तो आपका फिर ये क्रोम बिल्कुल साफ हो गई, कोई दिक्कत नहीं। आप इसमें आपने क्या करना है, कॉम्बो चेक करना है। तो यहाँ पर आप जो है कॉम्बो चेक करिए। तो हमने ये क्रोम बिल्कुल साफ कर दी है, बिल्कुल बढ़िया ढंग से इसको हमने साफ कर दिया, ठीक है। तो अब क्या करना है, हम अपने स्टॉक में से ये निकालेंगे। तो Y21 है, तो Y21 में मॉडल आता है आपका Y2021 S1 Y2 तो ये हमारा कॉम्बो की टेस्टिंग चल रही है। स्टेप बाय स्टेप हम ये कॉम्बो चेक करेंगे, ठीक है। तो किसी प्रकार की इसमें प्रॉब्लम ना आए। तो अभी आपका ये चल रहा है, खुल रहा है। देखो ऐसा है मित्रों, कस्टमर शॉप में आते जाते रहते हैं, तो मुझे बीच बीच में ये वीडियो तुम्हारी वॉच करनी पड़ती है, तो समय लग जाता है। मुझे भी मेहनत करनी पड़ती है आपको वीडियो बना के देने में। हमारे कितनी मेहनत लगती है ये आप जानते ही हैं एक वीडियो शूट करने में। तो आपका बिल्कुल फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें ये वर्जन काम नहीं करता। तो हम इसमें ये कॉम्बो चेक करेंगे। कस्टमर आ गए थे बीच में, तो ये पॉज करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसमें देखेंगे सबसे पहले सर्वप्रथम काम रहता है कि जो भी कॉम्बो आप लगा रहे हैं उसकी ब्राइटनेस और उसका टच ये प्रॉपर काम करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि इसमें टच भी ऑटो काम करती है, तो इसका विशेष तौर पर आपने ध्यान देना है। तो ये अभी टेस्टिंग चल रही है, देख सकते हैं आप। तो मेरे पास तो काफ़ी मात्रा में स्टॉक रहता है और मैं अपने रिपेयरिंग भाइयों को भी यहाँ से होलसेल रेट में देता हूँ। अभी किसी को रिक्वायरमेंट हो फोल्डरों की तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके अपना कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर मैं शेयर कर दूँगा। तो उसके बाद मैं कुछ समय बाद आपके लिए शॉर्ट वीडियो भी लेके आऊँगा। पर शॉर्ट वीडियो में ये होता है कि आपको सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। तो आपका ये चल गया है तो दिखाता हूँ आपको। कोई आपका फर्स्ट क्लास आपका एक टच काम कर रही है। इन फोल्डरों में कमी बहुत कम आती है, सेकंड कॉपी लगाने की कोशिश कीजिए तो फोन आपका बिल्कुल फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका काम हो गया, आपने टच चेक कर लिया है और जल्द से जल्द आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपका एक चेक हो गया। आपने इसको साइड में रख के ये ग्लू मैं यूज करता हूँ T700, ठीक है ना। तो इसको आपने हल्का हल्का लगाना, ज़्यादा हैवी नहीं लगाना है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपने ग्लू लगाना है। ये आप ग्लू लग गई, ठीक है। और ये ग्लू लगाने के बाद ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि यहाँ पर सेंसर भी होते हैं, तो सेंसर की जगहों को आपको छोड़ के
बाकी जगहों में आपने बिल्कुल फर्स्ट क्लास इंस्टॉल करना है। तो जब ग्लू आपका लग जाए तो थोड़ा देर आप इसको छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना आपने। और जो दूसरी प्रोसेसिंग जो होगी वो दूसरी प्रोसेसिंग होगी इसकी। तो इसमें क्या करना है आपने कि नीचे से टेप निकाल के और डबल टेप, यहाँ पर डबल टेप का यूज होगा, ये आपने डबल टेप लेना है। और डबल टेप लेने के बाद इतना हिस्सा आप काटोगे और इसको फ्लेक्स के पत्ते पर आप इसको इंस्टॉल करोगे। उसके बाद आपने क्या करना है, कॉपर टेप, ये 400 हीटिंग तक चले जाता है, इसका आपने यूज करना है। तो इसका एक छोटा सा टुकड़ा आप लोगे, ये आपने छोटा सा टुकड़ा लिया। सब भाई लोग जानते ही हैं, जो भी रिपेयरिंग की फील्ड में है वो सब जानते हैं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ जो कैसा है। कॉम्बो लगाने का काम कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा रिस्क होता है इसमें। तो आपने ये हीटिंग टेप को इसके नीचे जहाँ पे लाइन से होता है, तो लाइन से के नीचे आपने इसको लगाना है इस प्रकार से, बिल्कुल सफाई के साथ। थोड़ा सा बड़ा हो गया तो कोई बात नहीं, इसको कट कर दें। ये बिल्कुल लाइव वीडियो है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, कोई कट नहीं है। तो इसको आपने ये इस प्रकार से इंस्टॉल करके आप देख सकते हैं इसमें ये आपका हीटिंग टेप लग गई। और जो हमने जो टेप लगाया था बिल्कुल सीधे ढंग से आपने लेके इसको यहाँ पर सेट करना है। इससे क्या होगा कि इन पार्टों में ग्लू नहीं जाएगा। और जो हमने टेप लगाई है, किसी किसी में तो रैपिंग आती है, इससे ऑटो टच की समस्या जो है ख़त्म हो जाएगी, इससे ऑटो टच काम नहीं करेगा। उसके बाद आपने ये लेना है और नीचे क्रोम साइड से, नीचे ध्यान रखना, नीचे क्रोम साइड से आपने इसको एडजस्ट करना है बिल्कुल पेशेंस के साथ, कि जिसमें कि आपकी क्रोम में पकड़ भी अच्छी होगी। और एक कपड़ा लेना है, साइड राउंड आपने ये घुमाना है। इससे क्या होगा कि एक प्रॉपर आपकी कंपनी फिटिंग आएगी, ये आपने घुमाना। उसके बाद आपने ये सबसे मेन चीज इसमें जो है मित्रों, क्रोम की सफाई का विशेष तौर पे ध्यान देना है। 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए कोई बात नहीं। उसके बाद हमने ये फ्लेक्स पत्ता लगाने के बाद इसके रेबन को एक ब्लेड के माध्यम से इसको लंबा खींचेंगे और ये हमारा बिल्कुल प्रॉपर आ गया। अब रही बात बैटरी की, तो बैटरी निकालते समय होता क्या है, बैटरी हमारी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। उसमें आपने क्या करना है, एक रोलर आता है इस प्रकार का रोलर, इस रोलर के माध्यम से आपने इसको फिनिशिंग दे दी, ठीक है ना, कि जिससे ये अप डाउन ना हो। तो ये आपकी बैटरी भी फर्स्ट क्लास ढंग से लग जाएगी। आपने इंस्टॉल करना है। इसमें होता क्या है कि इसमें टेप की पकड़ बाद में कम हो जाती है, तो इसमें ग्लू का यूज बिल्कुल मत कीजिए। तो जो हमारी जो ओसी शीट होती है, जिसका ग्लास टूट जाता है, तो हम मशीन के थ्रू उसमें ग्लास लगाते हैं, तो उनकी एक ओसी शीट आती है। ग्लास कैसे रिपेयर किए जाते हैं, कर्व, डिस्प्ले, नॉर्मल, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी तो मैंने स्टार्ट किया ही है आपको काम ऑनलाइन के माध्यम से सिखाने का। तो आप ये टेप इसमें लगा देंगे तो ये कभी आपको निकालना भी हो तो बहुत इजीली निकल जाता है। दूसरे में इसमें ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं और सफाई से काम हो जाता है। तो कोई बैटरी कहीं नहीं जाएगी, बिल्कुल फिट हो गया, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अब आपने क्या करना है, वही रोजा जो काम होता है, आपने सबसे पहले इसमें ये फिंगर का पत्ता लगाना है। और फिंगर का पत्ता लगाने के बाद जो इसका जो सामान निकला है, तो ये आप फिंगर का पत्ता इसमें लगाएंगे। और लगाने के बाद इसके जितने स्क्रू हैं, ये सारे स्क्रू इसमें कर। तो मित्रों, आज मंगलवार है
और मंगलवार का मेरा फास्ट रहता है। मैं बजरंगबली, नीमचोली महाराज और शनि देव इनका परम भक्त हूँ। आज जिस स्थान पर मैं हूँ ये इन्हीं की देन है। इन्हीं की देन से मैं आज इतने समय से, लंबे समय से मैं ये कार्य को कर रहा हूँ और कभी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा इस काम। देखो, अपना मोटो ये होना चाहिए कि मुझे करना है, मुझसे नहीं होगा ये नहीं सोचना है कि मुझे करना है और कैसे होगा। तो भैया उसके लिए क्या होगा कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी और अपने सीनियरों से भी पूछना पड़ेगा। अगर अपने सीनियर से अगर कुछ पूछना पड़ जाए तो उसमें छोटा नहीं होना है कि हमें कि यार मैं दूसरे के पास जा रहा हूँ पूछने के लिए, ये है सो है। ऐसा नहीं सोचना है। पूछो, ज्ञान बांटने से ज्ञान मिलता है। मेरे भी ऊपर सीनियर हैं, यहाँ मेरे अपने लोकल जगहों में तो नहीं है, बहुत दूर दूर के हैं जिनको मैं गुरु बोलता हूँ। तो मैं कहीं पर फंसता हूँ तो वो मेरी मदद करते हैं। और मदद के साथ साथ भैया होता ये है कि समझना भी पड़ता है कि आखिर अगला बंदा बोल क्या रहा है और मुझे क्या करना है। तो इसका विशेष तौर पर आपने ध्यान देना है। मैं पार्ट पार्ट में आपको वीडियो भेजता रहूँगा। और दूसरे में आपने ध्यान ये देना है कि कई लोग क्या करते हैं कि इसमें अभी बन गया, बनने के बाद इसमें जो है रबड़ लगा देते हैं। ठीक है, रबड़ का भी हिसाब किताब ठीक है, पर रबड़ आप तभी लगाइए जब कस्टमर को जल्दी है। जब कस्टमर को अगर जल्दी है तो आप उस देश में रबड़ लगा सकते हैं। तो इसमें पूरे स्क्रू कस चुके हैं। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसकी जो क्रोम के पीछे जो बैक लगा होता है तो उस बैग के अंदर जो ग्लू लगा होता है आपने उस ग्लू को निकालना है। अगर उस ग्लू को आप निकालोगे तो उससे होगा क्या कि आपको एक प्रॉपर कंपनी फिटिंग मिलेगी। आलगस बिल्कुल नहीं करना है, 2-3 काम करो पर मन से करो। बिल्कुल इसमें आलगस नहीं करना है और बिल्कुल फर्स्ट क्लास ढंग से इसके पीछे क्रोम साइड की जो भी ग्लू है उसको आप निकालें। और उसके बाद होता यह है कि कई भाई लोग क्या होते हैं कि इसके पीछे जो ग्लू लगती है वो ब्लैक ग्लू लगा देते हैं। अब ब्लैक ग्लू जो होती है, ब्लैक ग्लू की जो पकड़ होती है वो बहुत हार्ड होती है। तो ऐसा होता है कि देखो फ़ोन हमने बना दिया और फ़ोन बनाने के बाद ये तो है नहीं कि अब वो कभी नहीं खुलेगा। और ज़रूरी नहीं है कि वो फ़ोन दोबारा हमारे पास आए। हो सकता है कि वो कस्टमर कहीं दूसरी जगह भी जा सकता है, या कभी हम यहाँ है नहीं काम करने के लिए तो कस्टमर दूसरी जगह भी जा सकता है। तो उसमें आपने जो ग्लू यूज़ करना है, उसमें ग्लू वाइट ग्लू आता है जिसका नंबर मैं भी आपको बताऊँगा कि उसका नंबर क्या होता है। ठीक है, तो उससे उस ग्लू से क्या होगा आपका कि अगले बार अगर फ़ोन खुलेगा तो उससे जो पीछे का ढक्कन है वो बड़े इजीली ढंग से आपका खुल जाएगा। पकड़ तो बनी रहेगी, पर जब उसको खोलना चाहेंगे तो बड़े प्यार से खुल जाएगा और बहुत जल्दी उसका ग्लू निकल जाएगा। तो ये है, बाकी आपका ये पूरा सेट है, कोई दिक्कत नहीं। बस कोशिश करो कि इसको जब खुला हुआ है तो अंदर साइड से इसका कैमरा साफ। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें ये आता है CP0001 CP0001 ग्लू का यूज होगा। और ये ग्लू आपका 2 पार्टों में लगेगा। एक आपने ये क्रोम पर लगाना है। तो मैं ये फोल्डर लगाने की वीडियो जो है कुछ पार्टों में आपको भेजा करूँगा। वैसे तो ये नॉर्मली काम है पर समय बहुत लगता है, तो मेरी नज़र में कोई नॉर्मल नहीं है। जिसमें समय लग रहा है वो कोई नॉर्मल नहीं है, महंगा पार्ट होता है और
बड़े सावधानी से लगाना पड़ता है कि ये नहीं कि कस्टमर ले जा रहा है और 1 घंटे बाद वापस आ रहा है कि जी साहब इसकी तो टच नहीं चल रही, तो उसमें क्या होगा, इसमें आपका ही नुकसान होगा। देखो आपने इतना महंगा पार्ट लगाया और उसके बाद अगर उसमें कोई दिक्कत आपने कोई असावधानी बरत दी और उसमें कोई दिक्कत आ गई तो क्या होगा कि आपको अपने जेब से लगाना पड़ेगा। तो इसलिए कभी भी आप कॉम्बो लगाते हैं तो प्रॉपर ढंग से आप उसको आप चेक कीजिए। प्रॉपर ढंग से चेक करने के बाद उसको लगाएं और लगाने के बाद फिटिंग अच्छी दें और फिटिंग अच्छी देने के बाद ग्लू उसमें अच्छा यूज करें। तो ये मेरा तो रोज का ही एक्सपीरियंस है कि कैसा लगाना है कैसा नहीं लगाना है, और मेरे पास कौन कौन से कंपनियों के पार्ट रहते हैं, तो मुझे पता है कि मेरे पार्ट की क्वालिटी क्या है। ठीक है, तो उसके बाद में इसमें अभी मेरे पास टाइम है तो इसमें मैं जो है ग्लू यूज़ नहीं, वो रबड़ यूज़ नहीं करूँगा। मेरे पास ये पंचिंग मशीन आती है, इस पंचिंग मशीन में अगर मैं डालूँगा तो इसकी प्रॉपर फिटिंग बहुत प्रॉपर आ जाएगी। आपको दिखाता हूँ चला के, आप कहोगे कि आपने लगा दिया पर आपने दिखाया। देखिए ये कॉम्बो इसमें लग चुका है, कोई दिक्कत नहीं, पूरी क्रोम साफ करने के साथ। और आप जब इसकी फाइनल टच आएगा, फाइनल टच में ये फ़ोन देखने लायक होगा कि आप जब इस फ़ोन को देखोगे ना तो आप कहोगे कि इसमें किसी बंदे ने काम किया, ये कहीं अच्छी जगह से बन के आया है। ये मेरा चैलेंज है और मेरा चैलेंज नहीं, ये दुनिया बोलती है। तो जब मैं इसको फाइनल टच दूंगा, इसमें सुपर एक्स ग्लास लगाऊंगा, इसकी क्लीनिंग करूंगा, तो आपको लगेगा कि ये रिपेयर हुआ ही नहीं है। तो ये क्वालिटी देने की कस्टमर को कोशिश करो तो कस्टमर को अच्छा लगता है, उसका पैसा दिया हुआ फलता है। आप 100 का 200 ले लो, पर उसको ये होना चाहिए कि हाँ 200 रुपये ले रखे हैं। किससे बात कर रहे हैं? तो हमने ये पंचिंग में डाल दिया है। अब इसमें आधे घंटे के अंदर प्रॉपर फिट हो जाएगा। और ये पंचिंग से फायदा ये होता है कि इसके चारों पार्ट प्रेशर चारों पार्ट में पड़ता है, तो इसकी चिपक अच्छी बनी रहती है, पकड़ अच्छी बनी रहती है, जल्दी से गम निकलता नहीं है। इसमें कई बार क्या होता है ना कि लोग कहते हैं साहब मैंने 10 दिन पहले बनाया, देखो तो ये साइड से लाइट जल रही है, ये हो रहा सो रहा। तो वो कभी ये होती है कि हम ग्लू अच्छा यूज़ नहीं करते हैं। दूसरी कमी ये होती है कि कभी भी आपके पास फ़ोन आए तो उसको इस एंगल से, इस प्रकार के एंगल से उसको देखो कि वो बैंड कितना है। अगर ये चीज़ बैंड होगी तो आप कैसा भी उसके अंदर ग्लू लगा लो, उसमें लाइट देनी है तो देनी है। तो सबसे पहले काम होता है कि क्रोम को सीधा किया जाए। अगर हमारी क्रोम अगर सीधी होगी तो आपका प्रॉपर आपका क्या कहते हैं कॉम्बो इसमें बैठेगा। अब देखो ये कल मैंने बना रखा है सर, तो मैंने दिखाया भी था आपको, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। कल मैंने आपको वीडियो डाली थी। अभी कस्टमर आएगा और ले जाएगा, जितना पैसा बोला है वो दे जाएगा। आपके वहाँ कितना है क्या है रेट ये मैं नहीं जानता हूँ, पर ये चले जाएगा। और अब आधे घंटे में हमारा कस्टमर को चले जाएगा। और यहाँ तक कि मैं आपको वीडियो नहीं दे डाल पाऊँगा, उसके बाद जो अन्य और कार्य है उसकी वीडियो मैं आपको डालूँगा। उसके बाद मैं ICO का आपके सामने ज़्यादा रखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हार्डवेयर मेरा ज़्यादा है। मैं हार्डवेयर में आपको कैसे आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम नेटवर्क की होती है, नेटवर्क को कैसे लेके आए जाए, इमरजेंसी कॉल, नो सर्विस, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। बैंडो सेक्टर बहुत चीज़ें हैं, मैं आपको बताते रहूँगा कैसे होता है। धन्यवाद।